जय हिंद दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 PM महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। दोस्तों, अजीत पवार की ओर से शुक्रवार को उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं का और पदाधिकारियों का एक सम्मेलन लिया गया और इस सम्मेलन में अजीत पवार सफाई देने में ही लगे रहे। सफाई पर सफाई, कई मुद्दों पर उन्होंने अपनी ओर से सफाई रखी कार्यकर्ताओं के सामने, क्योंकि बीच में कुछ ऐसे घटनाक्रम हुए थे जिससे कि उनके कार्यकर्ताओं के मन में शक पैदा हो रहा था, संदेह पैदा हो रहा था कि अजीत पवार आगे किस करवट बैठने वाले हैं, पर्दे के पीछे क्या चल रहा है। तो कई सारी आशंकाएं, कुशंकाएं उनके मन में पैदा हो रही थी और इस मौके पर अजीत पवार ने उन्हीं सभी मुद्दों को लेकर अपनी सफाई रखी। एक बड़ी सफाई उन्होंने ये रखी कि वे शिवसेना और बीजेपी के साथ जिस गठबंधन में इस वक्त मौजूद हैं, जिस सरकार में वे उप मुख्यमंत्री हैं गठबंधन की, उसी के साथ में वो बने रहने वाले हैं, उससे अलग नहीं हटेंगे। हाल में एक ऐसा मौका आया था जब नागपुर में आरएसएस के संस्थापक के बी हेगडेवार के मेमोरियल को लेकर, उसके उद्घाटन को लेकर इनविटेशन उनको गया था और उसमें जो इनविटेशन गया था वो अकेले उनको नहीं था, बल्कि महायुति का जो गठबंधन है, सभी विधायकों को वो इनविटेशन भेजा गया था, वो खत भेजा गया था। आशीष शेलार जो बीजेपी के विधायक हैं, उन्होंने ये खत भेजा था और उसमें ये कहा गया था कि उपस्थिति अनिवार्य है, अटेंडेंस इज कंपल्सरी। लेकिन इसके बावजूद अजीत पवार वहां पर नहीं गए। तो खबरें आई कि बीजेपी उनसे नाराज है, क्योंकि वो गठबंधन के सहयोगी और सभी सहयोगी दलों को जब ऐसे मौके पर बुलाया गया था तो उनको वहां पर रहना चाहिए था। लेकिन अजीत पवार ने यह कारण दिया कि मेरा पहले से ही प्रोग्राम तय था, पूर्व नियोजित एक मीडिया इंटरेक्शन था नागपुर के पत्रकारों के साथ में, इसलिए मैं सुबह सुबह उसमें व्यस्त था, तो मैं कैसे आ सकता हूं, इसलिए मैं नहीं आया। ये उन्होंने सफाई दी। लेकिन अजीत पवार को कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि अगर इस तरह के कार्यक्रम में जाएंगे तो उनकी जो सेकुलर छवि है उसको नुकसान पहुंच सकता है, उसको झटका लग सकता है, और इसीलिए उन्होंने इस कार्यक्रम में जाना टाला। क्योंकि जब अजीत पवार ने बीती जुलाई में एनसीपी से बगावत करके शिवसेना बीजेपी की सरकार में शामिल हुए थे, तब उन्होंने कहा था भले ही मैं इन पार्टियों के साथ में जा रहा हूं सत्ता में, लेकिन मेरी अपनी पार्टी सेकुलर ही रहेगी, हम धर्मनिरपेक्ष विचारधारा से नहीं डिगेंगे। तो उसी बात को मेंटेन करने के लिए शायद इन्होंने वहां पर जाना टाला था। लेकिन इसकी वजह से यह चर्चा भी शुरू हो गई कि क्या अजीत पवार का कुछ मनमुटाव चल रहा है, इनके बीच में किसी प्रकार के मतभेद उत्पन्न हो गए हैं और शायद कहीं ऐसा ना हो कि ये महायुति से बाहर हो जाएं। तो आज अपने कार्यकर्ताओं के सामने उन्होंने सफाई दी कि मैं महायुति से पीछे नहीं हटूंगा, इनके मैं साथ ही रहने वाला हूं। आने वाला जो चुनाव है लोकसभा का और उसके 4 महीने बाद जो विधानसभा का चुनाव है महाराष्ट्र के, वो हम साथ में ही लड़ने वाले हैं। और यहां तक उन्होंने कह दिया कि अगर यकीन नहीं होता है तो मैं स्टैम्प पेपर पर लिख कर देने के लिए तैयार हूं। ये बड़ी सफाई दी। इसके बाद उन्होंने दूसरी सफाई ये दी कि कोई मैच फिक्सिंग नहीं है चाचा भतीजा के बीच में, यानी कि जिन चाचा के साथ उन्होंने बगावत की उनसे अलग हटे, उनके साथ में कोई मैच फिक्सिंग इनकी नहीं हो रही है। अच्छा, मैच फिक्सिंग का सवाल इसलिए उठ रहा था क्योंकि बगावत के बाद भी शरद पवार और अजीत पवार के बीच में 4 से 5 बार मुलाकातें हुई। कुछ मुलाकातें तो जो है तीज त्योहार के मौकों पर हुई, पारिवारिक मौकों पर हुई, पारिवारिक कार्यक्रमों के मौके पर हुई। लेकिन 1-2 मुलाकातें ऐसी भी हुई जो छुप छुप कर हो रही थी, लेकिन अचानक वहां पर मीडिया के लोग पहुंच गए और उस मुलाकात की खबर लीक हो गई। तो इसके बाद भी अफवाहों का बाजार गर्म हो गया, स्पेकुलेशन फैलने लग गए कि भाई चाचा भतीजा में चल क्या रहा है। कार्यकर्ता तो यहां पर एक दूसरे से लड़ रहे हैं, लेकिन वहां पर चाचा भतीजा साथ में क्या गुफ्तगू कर रहे हैं। कहीं कोई मैच फिक्सिंग तो नहीं चालू है, पीछे से कोई दूसरा खेल तो नहीं चल रहा है जो कार्यकर्ताओं को नहीं पता। उस पर भी आज अजीत पवार ने अपनी सफाई दी और कहा कि कोई मैच फिक्सिंग नहीं है, उन्होंने अपना फैसला ले लिया है कि वो अलग हैं और
बीजेपी शिवसेना के साथ ही रहेंगे। जो शरद पवार के साथ उनकी मेल मुलाकातें हुई हैं, उस पर अजीत पवार की सफाई थी कि ये सारा कुछ जो है वो कौटुंबिक था, पारिवारिक था। जितनी भी उनकी मुलाकातें हुई वो निजी हैसियत से थी, उसका कोई पॉलिटिकल मतलब ना निकाले। अच्छा, इसी मौके पर अजीत पवार ने यह भी कहा कि हम चुनाव लड़ेंगे और वो भी अपने सिंबल पर लड़ेंगे। घड़ी जो सिंबल है उस चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि हाल ही में एनसीपी शरद पवार के गुट की ओर से यह फैलाया जा रहा था कि अजीत पवार की पार्टी हो सकता है लोकसभा चुनाव बीजेपी के चुनाव चिन्ह कमल पर लड़े, अपने चुनाव चिन्ह पर ना लड़े। तो इसको लेकर भी भ्रम पैदा हो रहा था। तो अजीत पवार ने इस पर भी अपनी सफाई दी और कहा कि नहीं, हम चुनाव लड़ेंगे घड़ी पर। लेकिन घड़ी अजीत पवार को मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस पर अभी सस्पेंस है, क्योंकि चुनाव आयोग का फैसला आना बाकी है। चुनाव आयोग के सामने एनसीपी के दोनों ही गुट गए हैं ये दावा करते हुए कि असली एनसीपी हमारी है। तो पार्टी का नाम भी और चुनाव चिन्ह भी किसे मिलेगा, उस पर अभी सुनवाई पूरी हो चुकी है और जल्द ही फैसला आ जाएगा। एक और बात इस मौके पर अजीत पवार ने कही और ये कहा कि भले ही मल्लिकार्जुन खड़गे को इंडिया गठबंधन ने प्रधानमंत्री पद के चेहरे के तौर पर सुनिश्चित किया हो, लेकिन नरेंद्र मोदी और मल्लिकार्जुन खड़गे में बहुत फर्क है, इनका कोई मेल नहीं। और पूरे देश को, सभी को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आ जाना चाहिए। तो मोदी की तारीफ की और सभी को कहा कि मोदी के नेतृत्व को स्वीकार करना चाहिए। तो ये तमाम बातें हुई हैं अजीत पवार के आज के सम्मेलन में। आने वाले चंद दिन महाराष्ट्र के लिए काफी संवेदनशील हैं। मराठा आरक्षण को लेकर 2 दिनों में सरकार को फैसला लेना है, नहीं तो उसके बाद फिर से आंदोलनकारियों ने धमकी दी है कि वो मुंबई पहुंचेंगे और मुंबई में आंदोलन करेंगे। इसके अलावा एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री पद रहेगा या जाएगा, उसको लेकर भी सस्पेंस है। विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर को फैसला सुनाना है कि वो विधानसभा से अयोग्य होते हैं या नहीं होते हैं। तो काफी कुछ महाराष्ट्र की राजनीति में अगले 2-3 हफ्तों में होने वाला है। हमारी उस पर नजर बनी रहेगी। आप भी अपनी नजर बनाए रखें 4 PM महाराष्ट्र पर। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।